गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से जो प्राप्तियां होती हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। राजयोग विश्व की सबसे पुरानी शैली, जिसमें हम सभी स्वयं को उस ईश्वर के संग जोड़ते हैं, स्वयं के अधिकारी बनते हैं। हम आत्माएं सब राज्य अधिकारी बन उस परम पिता से जुड़कर अपनी सारी ही कर्म इंद्रियां और प्रकृति जीत और समय जीत स्थिति में, माया जीत स्थिति में पहुंचते हैं। अब अक्सर एक सवाल भाई बहनों का रहता है कि योग में तो हम बैठ बैठ गए, हमने ये समझ लिया कि हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है, पर करना क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, कॉमन है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो परमात्मा हम सबको एक ही बात बोलते हैं कि आप बच्चे, जब आप अपनी स्मृति में आ जाते हैं कि आप कौन हैं, तो आप स्मृति स्वरूप बनते चले जाते हैं। तो ये भी एक सवाल होता है कि स्मृति स्वरूप क्या होता है, ऑलराउंडर क्या होता है। कुछ कुछ अर्थ जो है इसी पूरी बातचीत में, ये छोटे छोटे शब्द जो हैं इसके बहुत बड़े बड़े मीनिंग है। त्रिकालदर्शी क्या होता है, या फिर एक सवाल आता है कि साक्षी दृष्टा कैसे हो सकते हैं, इस दुनिया में रहना है कैसे होगा। इस सब पॉइंट पर आज हम, या एक सवाल आता है कि निश्चय कैसे होगा, ये भी एक सवाल आ जाता है भाई बहनों का। तो ये सारी बातें ना आज की हम इस टॉक में कवर करते हैं। तो जैसे एक सवाल है कि योग में बैठकर हमें करना क्या है, तो बाबा हमें एक समझानी देते हैं कि बच्चे, जैसे शरीर से आत्मा 63 जन्मों से चिपकी हुई है, पूरे 84 जन्मों का ये चक्र है। 63 जन्मों से हम इस पे चिपके हुए हैं, मतलब शरीर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है हमारा। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी हम बात कर रहे थे यहाँ पर बाबा के घर में भी, तो बताया कि शरीर छूटने से डर नहीं लगता, कहते अब मौत का डर नहीं है। और अगर दूसरी बात, दूसरी तरफ जब सवाल पे बात हो रही थी कि फिर शरीर में अगर दर्द हो रहा है तो दुख हो रहा है, कहते हाँ वो तो होता है, वो होता है। तो यानी कि अभी हमारा अटैचमेंट है शरीर से, इसकी जजमेंट लेनी है हमें। हम देह से अभी परे नहीं हुए, किनारे नहीं हुए। क्योंकि अगर शरीर थक गया है या शरीर में दर्द है, वो तो शरीर में है ना, आत्मा थोड़ी आत्मा दर्द में नहीं है। आत्मा को दुख नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा जब चले गई शरीर छोड़कर, तो शरीर को तो पीछे से जला देते हैं, दफना देते हैं, जो भी रिचुअल होता होगा धर्म के हिसाब से वो करते हैं। परंतु शरीर को होता है जो होता है, आत्मा को तो कुछ नहीं होता। तो ये छोटा सा एक बात है जो एक बहुत बड़ी स्मृति है इसमें। स्मृति स्वरूप का अर्थ है कि बाबा जो जो कह रहे हैं हम उसको यहाँ पर फिक्स करते जाएं योग बल के द्वारा। योग में करना क्या है कि जो बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स हैं हम उसको धारण करें जैसे। पर उससे पहले एक बात अपने आप से पूछनी होगी। बहुत सारे बाबा के बच्चे बच्चे बन तो जाते हैं, परंतु पढ़ाई के ऊपर उनका निश्चय नहीं रहता। तो बाबा क्या कहते हैं, जैसे सिंपल साधारण सी बात समझ लीजिए। हम स्कूल गए और किसी ने हमें बताया कि दो दो गुणा दो चार होता है, या 2 + 2 4 होता है। क्या हम उनके ऊपर सवाल उठाते हैं क्या कि ये क्या पढ़ाई है? या एक से बड़ा दो, दो से बड़े तीन, तीन से बड़ा छह होता है, छह से बड़ा 10 होता है? कहाँ, हम ये जो सवाल नहीं उठाते हैं। मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है? ट्यूसडे पहले क्यों नहीं होता? ऐसे कुछ भी सवाल, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो तीन ही क्यों लगाते हैं, वो पीछे जो बल्ला होता है, बॉल होती है, 3 विकेट होते हैं, क्यों होते हैं?
ओवर इतने ही रन का क्यों होता है? 24 घंटे क्यों होते हैं? 60 मिनट क्यों होते हैं? 60 सेकंड क्यों होते हैं 1 मिनट में? तो ऐसे, तो फिर अगर हम यही क्यों पूछते रहेंगे, करते रहेंगे, तो फिर तो हाईली इम्पॉसिबल है आगे बढ़ना। बाबा हमें कहते हैं कि कुछ बच्चों का निश्चय नहीं बैठता है पढ़ाई पर, और जब तक पढ़ाई पर निश्चय नहीं बैठता, तो योग जो कर भी रहे हैं उसका आपको असर नहीं होता है। अब हम पहली बात को फिर वापस से लेकर आते हैं कि अगर हमने ये निश्चय कर लिया कि हम आत्मा हैं, इसकी महसूसता अगर हो गई, तो शरीर को कुछ भी होता रहेगा ना, मैं आत्मा अपनी स्थिति से नहीं हिल सकती। अब वो हिलते कैसे हैं? अब जैसे हम एक अक्सर एक उदाहरण लेते हैं कि अंधेरा क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। अब अंधेरा जो है, अंधेरा, क्या कभी कोई किसी ने बल्ब बनाया है कि उसको जलना है, ऑन करें तो अंधेरा हो जाए? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। रोशनी की कमी अंधेरा होता है। तो जब हम आत्माएं अंधेरे में आ जाते हैं, बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है, लाइट के ऊपर परत जम जाती है, तो फिर बुद्धि जो है निश्चय नहीं कर पाती। योग भी नहीं लगता है, योग में भी सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। अगर हम स्थूल में भी देखें ना, लौकिक दृष्टि से भी देखें, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये वो एग्जाम है या कोई पढ़ाई है, उसमें भी वो सोते नहीं है। उनको उमंग उत्साह रहता है कि मुझे ये पढ़ाई कंप्लीट करनी है, या जो भी उससे प्राप्तियां हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी हमें बनना है, या फिर और भी कितनी सारी चीजें हैं उसमें बनना है, हमें ग्रेजुएशन करनी है, वो करना है, तो उसमें भी हमें बड़ा उमंग उत्साह रहता है। पर ये पढ़ाई से हम 5,000 साल की राजाई, 5,000 साल हो जाएंगे ना, जब हम आज अपने संस्कार अच्छे बनाएंगे, तो फिर वो तो हमारे संग संग अंत तक चलने वाले हैं ना राजा ही हो जाती है ना, अंत में अंत तक चलते हैं वो हमारे साथ। सबसे बात देखो, हमारी परख शक्ति कितनी तीव्र होती है कि इस अंतिम समय तक आते आते भी हम भगवान को पहचान जाते हैं, भगवान कौन है। तो ये जो पढ़ाई की बातें हैं कि ड्रामा 5,000 साल का होता है, एक भाई मुझसे पूछता है 5,000 साल का क्यों? अभी 2-3 बार ही तो बात हो गई, 5,000 साल का होता है। कहते इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं कहा नहीं, फिर ठीक है, आप ऐसा करिए, आप कितने साल का समझते हैं? तो जितने साल का आप समझते हैं उतना समझ लीजिए, कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि प्रूफ कैसे अभी करेंगे ना उसको। हालांकि हमारे भारत की हिस्ट्री 5,000 साल की है, हम सुनते हैं, और उसका प्रूफ कहाँ से ला के दें आपको? क्योंकि बोला ठीक है, आपको जो समझना है समझ लीजिए, पर ये भी समझ लीजिए कि ये अंतिम जन्म है हमारा, इतना समझ के कर लीजिए। कहते हाँ ये ठीक है, क्योंकि बाहर की अब परिस्थितियां नजर आ रही हैं, लग रहा है एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो प्रूफ, क्योंकि साइंस की वजह से हर चीज का प्रूफ हम मांगने लगे। हर चीज का, मेडिकल साइंस में भी ब्लड प्रेशर ऊपर है नीचे तो वो बता देता है। अंदर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, पर जब तक सब कुछ करते रहेंगे, जब तक हमें वो पेपर पे रिपोर्ट नहीं, पेपर पे रिपोर्ट आ जाएगी तो हमारी सारी चीजें शुरू हो जाएंगी कि नहीं, हमें परहेज करना है, दवाई खानी है, अपना ध्यान रखना है, उससे पहले जो मर्जी करो। तो हम लोग को प्रूफ की आदत पड़ गई है, निश्चय बुद्धि नहीं रहे। निश्चय बुद्धि क्यों नहीं है? बाबा ने एक ही बात बोली है, जब बच्चे अंधकार आ जाता है तो फिर माया का अटैक होता है। माया क्या है? माया, या तो हम ब्लेम करते हैं, या हम दुख में चले जाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को या किसी और को, या फिर गिल्ट में चले जाते हैं। ये सब चीजें क्या है? देह अभिमान के कारण आ जाते हैं। बाबा तो इतना सिंपल बताते हैं कि बच्चे ये सारी चीजें जो है देह से जुड़ी हुई, पर आप तो आत्मा है, अपने आप को अलग करके देखेंगे तो स्वयं को भी परिवर्तन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो फिर आज जो छोटा सा एक पॉइंट है पहला, कि योग में बैठ के करें क्या, तो ये ज्ञान के जितने भी बाबा हमें अस्त्र शस्त्र कहता है ना, देवी देवी देवताओं को हमने अस्त्र शस्त्रों के साथ देखा हुआ है। सतयुग में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, ये अभी के समय की आवश्यकता है। ज्ञान का एक एक पॉइंट, अस्त्र शस्त्र का अर्थ है कि वो हमें
मन की और बुद्धि की संभाल करता है, ड्रेनेज से जो मन चलता रहता है ना, उसे संभाल करता है। अब देखो, देवी देवताओं के मंदिरों में जब जाते हैं, उनकी प्रतिमाओं को देखते हैं, तो उनके चेहरे से इतनी शांति, वो मुस्कान, आंखों में प्रेम नजर आता है। अब इस चेहरे पे शांति, आंखों में प्रेम और शक्ति और वो मुस्कान बनाए रखने के लिए इस समय, अंतिम समय में आपको हमेशा ही लवफुल और लॉफुल बनाए रखने के लिए अस्त्र शस्त्र तो चाहिए ना। तो अस्त्र शस्त्र जो बाबा हमें दे रहा है, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र जब मैं आत्मा योग में बैठ के जागृत करूं, वो मेरा काम है। जैसे अगर शरीर से चिपके हुए हैं ना, क्योंकि तो अगर हल्की सी भी कोई चोट लगेगी तो अंदर दर्द महसूस होता है, दुख महसूस होता है। हमें महसूस है कि मुझे दर्द हो रहा है ना। इसके लिए कोई कमेंट्री थोड़ी करते हैं, मुझे आत्मा, मैं आत्मा शरीर में हूँ, शरीर की टांग में दर्द हो रहा है, ये कमेंट्री थोड़ी करते हैं हम। पर योग के लिए अभी हमें कमेंट्री क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि वो जो शांति का गुण है, वो पवित्रता का गुण है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। हाँ, स्वयं के लिए शक्ति है। जैसे मानो हम पहले प्याज लहसुन खाते थे, मान लीजिए एक छोटी सी बात है, नॉनवेज खाते थे, ड्रिंक करते थे, समझ में आ गया मैं आत्मा अपने कर्मों का हिसाब किताब बना रही हूँ कि ये चीज मेरे लिए गलत है, तो शक्ति चाहिए ना उसको छोड़ने के लिए। बहुत शक्ति चाहिए। पर हमें अनुभव कैसे होगा? अनुभव ऐसे ही होगा जब हम अपनी शक्ति का गुण यूज करेंगे। जैसे हमें अनुभव है ना कि रात भर हम सोए नहीं, मानो मुझे जुकाम है, मानो मैं, अनुभव है ना। आंखों में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, अनुभव है ना, शरीर के भान में है तो अनुभव है। ये अनुभव कैसे होगा कि हम शांत स्वरूप हैं या हम शक्ति स्वरूप हैं, पवित्र स्वरूप है? जब हम उसके सबसे पहले तो योग में बैठकर उसको जागृत करें। क्योंकि अभी हमें अनुभव नहीं है, ये करेक्ट बात है। अभी नहीं है, अभी हमें पता ही नहीं है हम शांत स्वरूप हैं। देखो, अब दिन भर मानो हम बहुत से जो भाई बहन ब्राह्मण भी हैं, उनके चाल चलन को देखते हैं ना, हड़बड़ी जिसको बोलते हैं, जल्दी 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 फास्ट काम करेंगे। आप देखो एक देवी या देवता, कैसे हड़बड़ी में उनकी चाल चलन हो सकती है क्या? ये हड़बड़ी नहीं तो स्लो हो सकते हैं क्या? वो मन से शांत होते हैं, शरीर से एक्टिव होते हैं। परंतु आज क्योंकि मन बुद्धि और माइंड बॉडी और माइंड का और बॉडी का क्योंकि बैलेंस बिगड़ा हुआ होने के कारण वो या तो बहुत अशांत होते हैं हड़बड़ी में, या फिर बहुत ही स्लो होता है। जैसे कुछ भाई बहन हैं, उनको तैयार होने में 2 घंटे लग जाते हैं। कोई ऐसे हैं कि धाड़ धूड़ आवाजें आती हैं, तो यानी कि जो शांति का गुण है, आत्मा उसको महसूस नहीं कर पाई कि मैं आत्मा शांत से हूँ। अंदर की स्थिति मजबूत है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, बाहर की किसी को भी देखकर अंदर क्या क्यों कैसे, एक साधारण सीन पिक्चर भी देख रहे होंगे तो कितने सवाल आ जाते हैं, मतलब मैं आत्मा अपवित्र हूँ, पवित्रता के गुण को महसूस ही नहीं कर पा रही, भी चीज सामने चल रहा है उसमें इतना एंगेज क्यों होना है? उसको दूर से साक्षी होकर देखना है ना। मानो ये सीन चल रहा है सामने, पिक्चर चल रही, पिक्चर मतलब ये लाइव पिक्चर, साक्षी होके नहीं देख सकते हम उसको। पर साक्षियों के हम तब देख सकते हैं जब पवित्रता का गुण पूरा हमने महसूस किया हो। साइंस भी बताती है कि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड इमेजिनरी और रियलिटी में कोई फर्क महसूस नहीं करता है। तो बाबा हमें योग में क्यों बिठाते हैं? सब्जेक्ट इतना बड़ा क्यों है योग का? इसी इसी बिहाफ पर, इसी फाउंडेशन पे टिका हुआ है कि हम आत्माएं जो है इमेजिनरी और रियलिटी में, हमारा ब्रेन जो है, माइंड जो है, फर्क नहीं करता है। इसीलिए जो स्मृति स्वरूप है ना, वो शब्द यहाँ आ जाता है। और बाबा हमें ज्ञान के द्वारा वो स्मृतियां दिलाते हैं कि तुम कौन थे, तुम कौन थे और तुमको वापस क्या।
तो जब हम योग में उसकी स्मृति में बैठते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो दिन भर की सारी एक्टिविटीज को देख लेना है कि हम शांत में कौन कौन से काम करते हैं। कर्मों में आनी चाहिए ना शांति। देवी अगर भागती रहे, मानो हड़बड़ी में कितना नुकसान भी तो होता है। सामान गिर जाता है, किसी को चोट लग सकती है, ये चीजें होती हैं। आप एक पिक्चर बनाइए, अपने आप को देखिए। आप जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, लाइव में भी सुन रहे हैं, बैठे हैं देख रहे हैं, देवी देवता मानो एक टास्क के बर्तन ही पहुंच के रख रहे हैं, और पूरा बुरा हाल हुआ पड़ा है, आवाजें आ रहे हैं बर्तनों की, बर्तन गिर रहे हैं। कैसा नजारा, कैसा होगा, चलो चेक करो अपने, अभी अभी बनाओ। ये तो आप जानते हैं ना। मानो कुछ और काम कर रहे, लिख रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कार चल रहे हैं, चाल देखो अब कैसी होनी चाहिए, बोलने का तरीका कैसा होता है, कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी आवाज हो जाती है, चेहरा कैसा है, मैच करो उसको। और फिर अभी, अब शांत आत्मा का चेहरा कैसा होता है, एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। अच्छा, गुस्से वाला जो अंदर से इरिटेटेड है ना, जिसको बाबा बोलते हैं कड़वाहट है अंदर, उसका चेहरा देखो, वो साधारण बात भी करेगा ना, तो चेहरे से एंगर नजर आएगा। शांत आत्मा है ना, मीठा है, विश्व की हर एक आत्मा के प्रति मीठी स्थिति है, चेहरा हर्षित मुक्त हो जाएगा। करना थोड़ी पड़ेगा। अभी देखो, जब शरीर में जहर फैल जाता है, तो शरीर जो है नीला पड़ जाता है या काला पड़ जाता है, तो हम सब सुनते हैं ना, होता है ना ऐसा। मतलब मान लीजिए ये जो भी हमारा स्किन कलर है, और शरीर में जहर फैल गया, तो वो नीला या काला हो, दिख रहा है ना, प्रैक्टिकल दिख रहा है। जहर निकल जाता है, फिर वापस वो ठीक हो जाता है। आत्मा में जहर है, तभी तो एक्सप्रेशंस कैसे हो जाते, गुस्सा आ गया। अब शरीर के में जहर फैला तो वो स्पॉट बन जाएगा, या पूरा शरीर नीला पड़ेगा, या जो भी। पर आत्मा में जहर फैलता है, तो ये माया आ जाती है। या तो हम किसी को ब्लेम करते हैं, या हम सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, या सामने वाले को क्रिटिसाइज करते हैं, या हम भूल जाते हैं, अलर्टनेस कम हो जाती है, यानी कि बुद्धि को ताला लग जाता है, बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है। इस वजह से ये सब चीजें होती है। तो योग में जो बाबा हमें ज्ञान के द्वारा पॉइंट दे रहा है, उसको जागृत करना ही होता है योग में। उसको महसूस, अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। तो चेकिंग करनी है दिन भर में, आप पवित्र कार्य कौन से कर रही हूँ। क्या मेरा शरीर पवित्र मैंने रखा हुआ है, सिलेबस को मैं पूरा कर रहा हूँ, यानी कि शरीर से कर रहा हूँ तो मन से भी हूँ। मन से भी मैंने सात्विकता धारण करी हुई है, ऐसा तो नहीं मन में ख्याल चल रहे हैं लस्ट के, काम विकार के, शरीर में रोक लगाई हुई है। तो फिर अगर शरीर ऐसे ही छूट गया, तो फिर ये तो स्मृति आगे चली जाएगी, उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। फिर मन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए अंदर से। फिर किसी के प्रति कोई सवाल ना हो, किसी को देखते हुए भी, ये ऐसे क्यों बैठा है, इसको ऐसे क्यों नहीं करते, ये आप यहाँ पे क्यों नहीं चल सकता है, ये क्यों नहीं आ सकता है। हमें बाबा ने बताया, ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा में जब उस स्क्रिप्ट में आएगा ना, उस एक्टर के जो उसको बोलना है, जो चल, मानो एक सीन है जिसमें सामने वाले को कुर्सी से उठकर वॉशरूम भी जाना है, तो जब तक स्क्रिप्ट में आएगा नहीं, टॉयलेट भी आ रहा होएगा, वो जा नहीं सकता है। हमने देखा है प्रैक्टिकल, आप लोग महसूस करते हो ऐसा। इतना एक्यूरेट है ड्रामा। पर अभी ये हमने सुना कि ड्रामा है, इसको हमें अंदर बिठाना कि ड्रामा में मैं एक्टर हूँ, मैं हीरो एक्टर हूँ, मैं विक्रमजीत हूँ, मैं जो विघ्न विनाशक हूँ, मैं माया जीत हूँ, समय जीत हूँ। इस पर हमें बैठकर बाबा से योग लगाकर इस एक एक ज्ञान के अस्त्र शस्त्र को एक्टिवेट करना है। फिर जब कर्मा फील्ड पे जाएंगे,
तब हमें ये यूज होंगे, अलर्टनेस होगी ना। रियल और इमेजिनरी पे उसको पता नहीं है मन को। अभी हमने सारे दिन जो करना है वो सुबह बैठकर अपनी प्लानिंग कर ली योग में, बाबा के संग। दिन भर मुझे ये चाल रखनी है, चेहरा कैसा रखना है। बाबा कहते हैं ना, मेकअप, ज्ञान का मेकअप। मेकअप करना सुबह उठ के करते हैं ना ऑफिस जाने से पहले। तो हमारा तो कर्म क्षेत्र शुरू हो जाता है, सेवा की स्टेज पे पहुंच जाते हैं हम सभी ब्राह्मण। हमें देखकर ही पता चलता है कि भगवान हमें मिला है कि नहीं मिला है। चैतन्य बोर्ड है चेहरा हमारा। हाँ, मास्टर भगवान का चेहरा देवी देवताओं कैसा होना चाहिए। हमारे शब्द बिल्कुल परिवर्तन हो जाएंगे। शब्दों में वो सब चीजें नहीं होंगी जो आज की हम बातें यूज करते हैं, उसमें कमजोरी के संकल्प नहीं होंगे। क्योंकि बाबा ने बताया आप चेंज होंगे, विश्व की हर एक आत्मा चेंज होगी। यानी कि जानवर आत्माएं, जीव जंतु आत्माएं, प्रकृति भी चेंज हो जाएगी। तो मानो अगर मेरा कमजोरी का संस्कार है, तो फिर पशु पक्षी जो भी हमारे इर्द गिर्द है उनके अंदर कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस से चलते हैं, प्रकृति कमजोर हो जाती है। पर कहते तुम ही परिवर्तन करने वाले। अभी ज्ञान का छोटा सा पॉइंट है, पर ये पूरा अस्त्र शस्त्र बन सकता है जब हम इसको प्रैक्टिकल लेकर आ जाएं कि मेरे अंदर कमजोरी का संस्कार नहीं है, कोई थॉट भी ना है कमजोरी का, सामने भी परिवर्तन आ जाएगा। योग में हमें ये करना होता है। एक एक जो ज्ञान का पॉइंट है उसको धारणा करना, फिर कर्म क्षेत्र पे जाकर उसको प्रैक्टिकल करके अपने संस्कारों का निर्माण करना, ये हमें योग में करते हैं। और सेवा के द्वारा उसको प्रैक्टिकल नेचर में लेकर आते हैं। देखो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, ध्यान, धारणा, सेवा। ज्ञान सबसे पहले है। सबसे पहला ज्ञान मिलता है मैं आत्मा और पिता परमात्मा, हमारा पिता, उसके साथ संबंध हमारा पिता की महसूसता, ये योग में हमें करनी है। पिता की महसूसता तो ऐसी है कि अभी देखो ये सब काम तो जो शक्ति है तो जो है वो है स्थूल कार्य में भी बाबा हमारे आप सबके अनुभव है, आप बताते हैं। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एक बच्चे का फोन आया, बच्चा मतलब छोटा नहीं, 22-23 साल के करीब का, और उसकी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो पूछा था भैया मैं क्या करूं। तो हमें ना अलाउड नहीं है कि हम डिसीजन ले सकें किसी के। कह सकते हैं, बता सकते हैं, समझ दे सकते हैं, डिसीजन खुद से लेना। तो कुछ ऐसी थी, ऑपरेशन की बात थी या दवाइयों की बात थी, तो जो जो बात उन्होंने बताई सुन ली। तो कहते कि अगर ऐसे चलते रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पर अगर ऑपरेशन कराएंगे तो हो सकता है कि ठीक हो जाए, पर चांसेस जो है बहुत कम है। मैंने ऐसे ही बोला उनको कि अगर ऐसे ही चलते रहेंगे, पूरी उम्र ऐसे रहना है, तो वो ज्यादा बेहतर है कि ऑपरेशन करा के चांस लेना चाहिए, क्या पता सब अच्छा ही हो जाए। तो पता नहीं उस बच्चे ने तो फाइनली कर दिया कि नहीं नहीं ऑपरेशन करा। मैं बोल रहा हूँ बस सुना ही नहीं ना वो तो। वो चलो ऑपरेशन कराने फाइनल हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये डिसीजन देना हमारा है नहीं, हमारे को अलाउड नहीं है बाबा की तरफ से। अब क्या करें बाबा, भाई उसकी मम्मी को आप बचा लेना, बच्चे की मम्मी को प्लीज, लाज रखना आगे से। मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, और ध्यान रखूंगा। और जो है शब्दों का चयन, लाइन जो बोलनी है उसका चयन और अच्छे से करूंगा। अब तो मुझसे गलती हो गई, अब आप ध्यान रखना। शाम को उस बच्चे का फोन आया कि ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो हमारा बाबा जो हमारा पिता भी है, वो महसूसता अधिकार की, अधिकारीपन की, ये महसूसता कैसे होगी। तो वो तो जो शक्तियां देनी है उसने या हमने लेनी, कहते कृपा मैं नहीं करता, अपने ऊपर खुद कृपा करो। पर वो हमारी मदद स्थूल कार्यों में भी करता है। ये महसूस कैसे होगा कि बाबा अब तो हो गया, अभी क्या करें। उस बच्चे ने तो सुना ही नहीं। अभी आप देखो ध्यान रखना उसका, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाज रखना ज्ञान की और हमारी। तो वो हमारी लाज रखता है। जब हम ये भी कह देते हैं हमसे गलती हो गई है बाबा आप ध्यान, माता पिता नहीं रखते अपने बच्चों की लाज।
आप कितनी बारी करते हो, आपके माता पिता ने कितनी बारी करी है? गलती करोगे पब्लिकली, बताएंगे ही नहीं कि बच्चे ने गलती करी है। कितनी याद करो, जब बहू बहू आपकी बहू रानी आती है, या बेटियां भी को देखने कोई आता है, कई बारी बस हल्का सा हाथ लगवाते हैं कि ये, वो कहते हैं बेटी ने बनाया है, रख लेते हैं ना लाज। वो नहीं रखेगा क्या? पर ये महसूसता कैसे होगी जब हम योग में बैठ के अपने रिश्ते को महसूस करेंगे कि पहले देह हमें, जब हम आत्मा बोलते हैं तो क्या नजर आता है? ये स्थूल लोथड़ा शरीर, मांस हड्डी मांस का लोथड़ा नजर तो नहीं आता कहीं। अगर ये नजर आएगा तो फिर महसूसता नहीं हो सकती, फिर कोई रिश्ता महसूस नहीं होगा। फिर हम ना बिजनेस करते हैं, काम होएगा तो भगवान है, हो जाएगा, हमारी बात सुन ली उसने तो भगवान है, नहीं सुने तो भगवान नहीं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे करते हैं ब्राह्मण में, आप अपने आप को आज चेक करो। मेरे यहाँ इर्द गिर्द भी बैठे होंगे भी ऐसा सोचते, ये काम हो गया तो भगवान है, काम नहीं है तो भगवान नहीं है। यानी कि पहला स्टेप जो निश्चय का है वो पूरा नहीं। जब तक नहीं होगा तब तक आगे का कुछ होने वाला नहीं है। मैं आत्मा हूं ये निश्चय कैसे होगा जब मैं इस शरीर की सारी वेदना, सो जो जितने भी शरीर के रिश्ते हैं, शरीर से रिश्ता और शरीर के रिश्ते, सबसे मेरी बुद्धि जो है परे हो जाएगी। जब ये याद आज रहेगा ना कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, इस समय ड्रामा कांड चल रहा है, वो मुझे प्राप्तियां कराने आया है, मुझे आत्मा को वापस से सतयुग में जाना है, सतयुगी बनना है, घर जाना है, तो मेरा सारा मन बुद्धि, सब मन बुद्धि इस पुरानी दुनिया से हट के नई दुनिया की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। और अगर अभी भी पुरानी दुनिया में है, मतलब मुझे महसूसता नहीं है, फिर मुझे कोई चला रहा है, ज्यादा दिन वो चला नहीं सकता है। कोई भी चीज को कोई नहीं चला सकता ज्यादा दिन, है ना? बार बार कहते रहते हैं कुछ, और अभी सामने ही बैठे होंगे सुन भी रहे होंगे कि मुझे ना डाउट होता है, वो डाउट हमेशा ही रहेगा, क्योंकि किसी की उंगली पकड़ के नहीं चलता, वेरी हाईली इम्पॉसिबल। खुद तो कदम बढ़ाने पड़ेंगे ही। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इसकी महसूसता खुद करनी पड़ेगी। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, तो चेक करना है कहाँ कहाँ किन कारण कारण है जो मुझे दुख हो रहा है। जो दुख हो रहा है तो उसको सुख में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्र में पवित्र मेरा तन मन धन समय संबंध संपर्क सारे ही पवित्र हैं। मतलब जब हम संबंध में भी किसी के आए तो उसको जज ना करें। आजकल बड़ा फेवरेट टाइम पास हो गया लोगों को जज करना, क्रिटिसाइज करना। बाबा कहता है कि जज करना है तुमको कि उसका ये संस्कार है, पर उसको भी बुद्धि में नहीं रखना। जज करके तुमको कैसे उसके साथ व्यवहार में रहना है, ये तुम्हें जज करना है बस। तो हमें हमारा संबंध भी पवित्र हो, यानी कि दूसरे एक्टर के प्रति, उसके रोल के प्रति हमारे अंदर कुछ नहीं चलना चाहिए, साक्षी दृष्टा हो जाता है। जब ये सारे पॉइंट हम ज्ञान के यूज करते हैं, इसको ऑलराउंडर कहते हैं। एक टर्म यूज होता है ऑलराउंडर, बाबा कहते हैं। अच्छा, बाबा की शब्द जो है बाबा के बच्चे ही जान सकते हैं बस, बाहर की आत्माएं नहीं जान सकते हैं। बाहर दुनिया में ऑलराउंडर का अर्थ क्या होता है? जो स्थूल कार्य कर ले सारे। बाबा की नजरों में ऑलराउंडर का अर्थ क्या है? जो सारे खजाने बाबा ने दिए वो सारे हम प्रैक्टिकल में ले आए, वो ऑलराउंडर बच्चा है बाबा। जो कभी घबराए नहीं किसी से, हम आत्मा है, ड्रामा में जो होना है वो होना है, इतनी समझ है हमें, तो फिर हमें घबराहट नहीं है किसी। बाबा तो हमें इतना भी कहते हैं, बच्चे जब हम इस राह पे चलते हैं, स्थापनाएं जो होनी है, हर आत्मा का अपना रोल है, समय अनुसार तुम्हारे सामने आए। तुमको कुछ नहीं सोचना, तुमको आगे बढ़ना। तो फिर योग में बैठ के ये छोटे 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 पॉइंट से, पहले तो 7 गुण आत्मा के, इन सबको हम उगारें उगारें अपने अंदर से। दिन भर की हमारी कर्म क्षेत्र की पूरी प्लानिंग हो कि पवित्रता कैसे इमर्ज होगी, शक्ति कैसे इमर्ज होगी, अपने सारे कमजोर संकल्पों को खत्म करने की शक्ति है हमारे अंदर, सदा एलिवेटेड रहने की शक्ति है। विकार से, लोभ विकार खत्म, आलस्य खत्म, घृणा खत्म, घृणा,
घृणा का भी बड़ा सूक्ष्म होता है हमारे अंदर। कई लोगों को पता ही नहीं कि वो घृणा में है। जैसे कि मेरे सामने एक दृश्य आया कुछ समय पहले, कोई डॉगी है, कहते नहीं मुझे घृणा नहीं है, पर मैं टच नहीं कर सकता इसको। पर ये सूक्ष्म में माया अटैक करा हुआ है आपको, आपको पता नहीं चल रहा है। ये घृणा का संस्कार है। ये घृणा हमें अहंकार दे, अहंकारी बना रही है। ऐसे प्रैक्टिक ऐसे सामने नहीं आए। अब कोई जो है बार बार नहाएंगे, 2 घंटे 1 घंटा नहाते रहेंगे, साबुन को बार बार लगाते रहेंगे, साबुन हफ्ते भर भी नहीं चलता है, 3 3 4 4 बार हाथ एक ही बारी में धो लेते हैं। ये क्या है? घृणा का संस्कार है। नजर थोड़ी आता है। ओसीडी की प्रॉब्लम है, क्यों होती है? नजर नहीं आ रही है घृणा। देह अहंकार में कन्वर्ट हो जाए, पता नहीं चलता। तो ये चीजें जो है हमें अपने अंदर समझनी है। और ऑलराउंडर का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, कि ज्ञान के सारे जो पॉइंट बाबा ने दिए हुए हैं उसको हम प्रैक्टिकली यूज करें, अपने संस्कारों का निर्माण करें। अच्छा, जो हमने देवी देवताओं के चित्रों में देखते हैं, अस्त्र शस्त्र भी दिखाते तो ढाल भी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हें लंबे काल के अभ्यासी हो, लंबे काल तक अभ्यास करना है, तो बच्चे गलतियां तो होंगी आपसे, इसीलिए ड्रामा की ढाल मैंने तुमको दे दी है ताकि गिल्ट में ना जाओ। परेशान मत हो, गिल्ट में मत जाओ। ड्रामा भूलकर जो बीत गया उसको बिंदी लगाओ, पर आगे से अलर्ट रहने का प्रॉमिस भी करो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के ताले में खोलने आया हूं। तो ये देखो, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, ड्रामा वाला पॉइंट। हमसे अगर कोई कहते गलती, तो तुमसे जो गलती से सीखते हो, बस ये प्रॉमिस करो कि गलती जो एक बार हुई है दोबारा नहीं, रियलाइजेशन करो। जिससे कई आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, आज भी हमसे एक ही चीज गलती हो रही, पिछले कितने सालों से आज भी एक ही गलती है। इट मीन्स कि हमारा उसके ऊपर रियलाइजेशन नहीं। हमारा हाथ अपने आप कैसे चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं आत्मा चला रही हूं ना उसको। आत्मा ने रियलाइजेशन ही नहीं किया कि मैं आत्मा हूं, तो शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं होएगा। शक्ति का इस्तेमाल नहीं होगा तो हमें एक महसूसता नहीं होगी कि मैं आत्मा हूँ। शरीर की तो महसूसता है ना, क्योंकि बचपन से शरीर को देखते आ रहे हैं, उसकी महसूसता है। अभी आत्मिक गुणों की महसूसता, तो योग में बैठकर एक एक पॉइंट को, जैसे कि अपने को प्रैक्टिकली हमें इमेजिनेशन में भी लाना है, और फिर हमें उसको कर्म क्षेत्र पे पहुंचते ही हमारा मन वैसे ही हमें हमें संकल्प देगा, और हमें सब चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो एक तो योग की बात हो गई, ऑलराउंडर की बात हो गई। स्मृति स्वरूप यही होता है कि जब हम स्मृति में रहें कि मैं कौन हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। इस समय सारे दैवी गुण धारण कर मैं फरिश्ता बन रहा हूँ। फरिश्ता सो देवता, मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा देवता बनने का। सृष्टि चक्र कंप्लीट हुआ, अब घर जाना। तो इसकी स्मृति में, नहीं तो अभी जाने का तो सोचना ही नहीं है ना। दुनिया में तो यही जीना, यहाँ मरना, यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। बाबा ने बोला अब तुमको घर जाना है, तो ये पॉइंट दिया हमें, तो हमें अंदर बैठ के इसको धारण करना है योग में। ये हमारी स्मृति है। तो हमें क्या होगा, हम साक्षी हो जाएंगे ना सब चीजों से। नहीं आपको लगता? आप देखो, जब आपको कहीं जाना होता है, घर से बाहर जाना होता है, कोई पार्टी है, कोई मीटिंग है, कोई इंपॉर्टेंट कार्य है, कहीं बाहर निकल रहे हैं अपने कमरे से, तो किसी बच्चे ने या खुद से ही या किसी से, मानो क्रॉस करे, जैसे सीन क्रिएट करेंगे, कोई चीज जो है अनटाइडी रहेगी, मानो सोफे पे चादर रखी रह गई, टाइम हो रहा है, जाना है, पहुंचना है, तो आप साक्षी हो जाते हो ना उससे। क्या कहते हो, ठीक है अभी, तो अब मैं आगे जाता हूँ या जाती हूँ, टाइम हो गया, टाइम हो चुका। टावल चेयर पे रखा हुआ है, बाहर सूखने नहीं डाला, साक्षी हो जाते हो उस टाइम पे।
क्योंकि उससे बड़ा लक्ष्य सामने है कि वहां पहुंचना है। या फिर छोटे बच्चों की पालना करते हो घर में, तो रूम वैसे बड़ा क्लियर है, पर रात को टॉवल भी वहीं होगा, दूध की बोतल भी होगी, पानी की बोतल भी होगी, साक्षी होते हो ना उस समय। क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है कि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसे तो हम पूरा रूम क्लीन रखते हैं, पर उस समय ये चीजें हैं। आजकल केतली है, गर्म पानी की बोतल है, ये रखनी है। कभी तो नहीं रखते थे, क्योंकि उस समय साक्षी होना होता है कि नहीं, इस समय जरूरत है इसकी। तो जब हम छोटे से पार्टी या मीटिंग, इस क्षणिक भर की देह की चीजों में भी हम साक्षी होते हैं, तो लक्ष्य इतना बड़ा पकड़ा दिया बाबा ने कि तुमको कौन बनना है। बाबा एक बार मुझसे पूछते, मैं कि बाबा कैसे होगा ये। तो बड़ी सुंदर कहानी सुनाई। कहते कि बच्चे, अगर लक्ष्मी ये कहे मेरे पास धन नहीं है, और सरस्वती कहे मेरे पास ज्ञान नहीं है, गणेश कहे मैं विघ्न विनाश कर नहीं सकता, पार्वती कहे कि मैं डिटैच रह नहीं सकती, शीतला माता कहे कि मैं शीतल हो नहीं सकती, तो बच्चे फिर करे फिर करेगा कौन? बड़ा सवाल है। 2019 में बाबा बाबा कैसे हो गए? तो ये शब्द सुनाए दिए बाबा, बच्चे तुमको ही करना है। सरस्वती बोले ज्ञान नहीं है मेरे पास, तो दुनिया का चलेगी कैसे दुनिया? तो समझ आ गया कि नहीं करना है। किसी को तो करना ही है। देह अहंकार को, अभिमान को, मैंपन को, देह भान को खत्म करना होगा ना। किसी को तो करना हो। तो जब बाबा ने कह दिया, मेरे बाबा ने कि करना है, तो मतलब करना है। तो उसका, उसकी जो मदद है, पदम गुना मदद कैसे हमें अनुभव होगी जब हम पहला स्टेप नहीं उठाएंगे विश्वास का। तो उठा के फिर देखा ना कि पदम गुना मदद होती है। बाबा मदद देता है। वो रिश्ते की मदद हमारे स्थूल कार्य, मैंने अभी छोटी सी घटना आपको बताई कि फीलिंग्स हैं सारी, महसूसता है। अभी हमें देह की महसूसता है, देह के रिश्तों की महसूसता है, क्योंकि देह में होने के कारण है। शरीर में है, सौरभ है तो माता पिता पता है, बीवी बच्चे पता है, बहन भाई पता है, अंकल आंटी, चाचा चाची, मामा मामी, ये पता है, क्योंकि शरीर में आने से पता है। अब नई चीज हो रही है कि मैं आत्मा हूं, मेरा एक ही परमात्मा से सारे संबंध है। ये योग में बैठ के कर, उसको महसूस करना है, फिर प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पे। खाली एक पे नहीं, बाबा ने हमें कितनी चीजें रोज की बताई। रोज हमें अपनी कमी पता चलेगी, उसको फिर योग में करेक्शन करना है। इमेजिनरी पॉइंट पर जैसे बर्तन गिर रहे हैं, तो बैठ के योग में उसको ठीक करना है। रियल एंड इमेजिनरी पे हमें हमारा माइंड जो है पता नहीं कर पाता है। हमसे कोई चीज गलती हो रही है बार बार, ये क्यों हो रही है हमसे गलती? हम ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी देवी देवताओं का ये आचरण नहीं होना चाहिए। कोई बिल्कुल ही मुरझाए रहता है चेहरा, सब कुछ है, हाँ, चेहरा मुरझाया हुआ है, इरिटेटेड है, किनारा कर रहे हैं, अपने ही संस्कार से परेशान है। योग में बैठ के उसको ठीक करना है। कितना बड़ा लक्ष्य है। कहते हैं योग में नींद आ जाती है, मतलब अभी भी हमने महसूस ही नहीं करा कि मैं आत्मा और मेरा पिता पिता परमात्मा मेरे संग है। उसकी महसूसता में हमें कमी है अभी। जैसे ये महसूस है शरीर है, मानो सभा में भी बैठे हैं, 1,000 लोग बैठे, कोई सौरभ बोलेगा तो बुद्धि वहां जाएगी। सौरभ तो अनेक होंगे ना, निगाह वहां जाएगी, कहाँ से आवाज है? बुद्धि रूपी निगाह वहां जाएगी। तो जब ऐसे, क्योंकि हमें देह के साथ चिपके होने की वजह से भान है। अब यही हमारा भान कि मैं आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप, शांति स्वरूप हूं, मुझे कोई पुराना दुख, मेरा खुद का संस्कार मेरे आड़े नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं शक्तिशाली पिता की शक्तिशाली संतान हूं। इसको इस्तेमाल करना योग में, ऐसा अस्त्र शस्त्र बैठ के अपनी सारी कमी कमजोरियों को काट के खत्म कर देना, विघ्न विनाशक बनकर, है ना। सबको, अपने आप को दुख में आने नहीं देना। ये है योग की सच्चाई, योग में करने का काम।
और फिर योग को सारे दिन कर्म क्षेत्र पे प्रैक्टिकली प्रूफ करके देना, यह है योग का प्रयोग। और मुझ आत्मा के बगैर, मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा के बगैर इस घोर कलयुग में कभी ये कर नहीं सकती, असंभव कार्य है ये। इसीलिए ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को सदा यूज करते रहना, सदा लवफुल और लॉफुल रहने के लिए हमें योग का बल जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। कई लोग कहते हैं हम चलते फिरते कर लेते हैं, नींद आ जाए, लक्ष्य नहीं। हम एक गलती कितने सालों से अगर कर रहे हैं, मानो मेरा संस्कार है, कोई भी गलती होती है, कुछ भी हो सकता है, देखो ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर, पर वो गलती कम होनी चाहिए। मानो मेरा संस्कार है कि मुझे ज्यादा लोग के साथ बैठना पसंद नहीं है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। वासुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व के मालिक, ये एक पॉइंट है ज्ञान का। इसको धारण करना होगा कि नहीं, मैं आत्मा पवित्र हूं। ड्रामा में अगर ये सीन है कि मुझे 1,000 लोग के बीच में रहना है, तो रहना होगा। यहां से किनारा करे बगैर, इरिटेट हुए बगैर, पवित्रता, लवफुल, लॉफुल रहना। मेरा अगर संस्कार भी है ना सेपरेशन का, तो उसको मुझे ठीक करना होगा, प्रैक्टिकल है, और क्या करना है। योग में पहले यहाँ पे हम विजुलाइज करेंगे कि मैं दिन भर सबके साथ कैसे आचरण में रहूंगा, और फिर उसको प्रैक्टिकल कर्मों में लेकर आएंगे, हमारा नया संस्कार रेडी हो जाएगा। जब नया संस्कार रेडी होगा तभी तो हमें महसूसता होगी कि नहीं, मैं आत्मा ही हूँ भाई, शरीर नहीं हूँ। मरते हुए तो हमने अनेकों को देखा होगा, पर आज भी अगर शमशान भूमि में जाके बैठने में हमें डर है, तो यानी कि अभी हमारा पक्का नहीं हुआ है हम आत्मा है। कहते मरने से डर नहीं लगता। हम्म, अभी पक्का नहीं हुआ है। पहला चैप्टर पक्का करना सबसे मुश्किल भी है, आसान भी है। कईयों को तो सेकंड में हो जाता है, कईयों को 80 साल में भी नहीं होता। तो ये चेकिंग पॉइंट है कि आत्मा अनुभूति तब होगी जब हम योग में बैठ के ये जो एक एक ज्ञान का पॉइंट है, हम इसको धारण करेंगे। कोई सोचता है बाबा ने बोला हम देवी देवता बन रहे हैं, देवी देवता बनने की पढ़ाई कैसे बनेंगे, अभी तो हम नहीं कर। तो इसको करना होगा ना। लक्ष्य जब इतना ऊंचा होगा ना, साक्षी दृष्टा बनना नहीं पड़ेगा। कई लोग कहते हैं साक्षी दृष्टा क्या होता है, कैसे बनेंगे। अभी तो हमारी बात हुई, जब लक्ष्य इतना ऊंचा है तो इस कलयुग की सारी चीजें साक्षी हो जाएंगी ना ऑटोमेटिकली। होता है ना, आपकी मीटिंग में आप जाते हो, पूरे घर को छोड़ के जाते हो ना, जैसे कहते हैं आके देखेंगे, होते हो ना साक्षी। बच्चे ने कोई पेन की इंक गिराई हुई है, मिट्टी वाले पाँव लेके गया हुआ है, साक्षी हो जाते हो उस समय। होना भी पड़ता है, ऑप्शन नहीं। ऐसे ही जब इतना बड़ा लक्ष्य दिया हुआ है विश्व कल्याण का, खुद को ही सरस्वती बनना है, खुद को ही विघ्न विनाशक बनना है, खुद को महावीर बनना है। देखो प्रैक्टिकली, मंदिर में बैठे हैं, वो सरस्वती कह रही मेरे पास ज्ञान नहीं है, यहाँ आना मत। क्या हाल होएगा दुनिया का, नहीं? तो पूर्वज हैं, कैसे कहते हैं ना, कथाओं में कैसे लिखा हुआ है कि बीज पता नहीं बीज कौन सा राक्षस है उसको खत्म किया, देवियों ने महिषासुर और पता नहीं किस किस को विनाश करके संसार को बचाया। वो ये समय आ गया, ये शिव शक्तियों का समय, और कोई समय नहीं। अभी बचाना होगा संसार, भारत को बचाना, प्रैक्टिकल करके। उसके लिए ये योग, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और स्मृति स्वरूप, और साक्षी पर, ये सारे ही रेसिपी है, इंग्रेडिएंट है, जिसको हम यूज करेंगे तो हमारी नई स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी, और हम आत्माएं चैतन्य स्वरूप बन अपने पिता के साथ जाएंगे वापस। कि तभी तो कहता है बाबा कि बच्चे जहां भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूं, अंत तक तुम मेरे को साथी मानोगे, समझोगे, मुझे महसूस करोगे। तभी तो बेफिक्रात में रहते हैं बाबा के बच्चे, कहीं पे भी रहे कोई फिक्र नहीं है। पूरा विश्व अपना है कुछ अपना नहीं, सब अपना है। ये शक्ति है, योग से मिलती है। सदा
खुश रहने की शक्ति, दुख टच नहीं कर सकता, सदा पवित्र स्वरूप बने रहने की शक्ति, एक्ट में आने की शक्ति, ये सारी ही स्थिति जो है योग के बल और प्रयोग से। आज हम नहीं देखते हैं, फिर मिलेंगे, फिर किसी सवाल को जरूर पूरा करेंगे। तब तक हम इसके ऊपर विचार करेंगे कि कैसे हम अपने आप को ऐसा स्मृति स्वरूप बनाए। हम स्मृति स्वरूप है कि हम सुख स्वरूप आत्मा, दुख का एक चीज भी हमें हमारा हमें टच ना करे। हम आत्माएं पवित्र स्वरूप हैं। आप पवित्रता हम आने नहीं देंगे। अस्त्र शस्त्र यूज करके खत्म करके बाहर फेंकेंगे उसको ना, फिनिश कर देंगे अपनी लाइफ से। कितने सुंदर अस्त्र शस्त्र बाबा ने दिए हुए हैं हमें। बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई जो है शास्त्रों की है, शस्त्रों की नहीं है। तो ये टूल्स ऑफ नॉलेज है जो हमें धारण करने हैं। वो योग में बैठ के पहला स्टेप कि मैं आत्मा और अपने सातों गुणों को महसूस जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ये करते ही तो फिर बाबा का योग हमें लगाना नहीं पड़ेगा। कहते कई लोग कहते योग लगा रहे हैं हम थक गए हैं। योग इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि पहला चैप्टर पक्का नहीं हुआ है कि मैं आत्मा हूँ। अभी देख अपने आप को सौरभ रहे हैं तो योग उससे कैसे लगेगा जो बिंदी है। पहला चैप्टर बड़ा पक्का करना बहुत जरूरी है। वो होएगा तो सब हो जाएगा। वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी ज्ञान सुने, फिर हमें ज्ञान से धक्के से चलने की आदत संस्कार बन जाए। ज्ञान अच्छा लगता है, मनोहर कहानी सुनाओ चार पांच जैसे सुनते थे, अभी कन्वर्ट हो गया। ज्ञान सुना, आज दिन भर चले। ज्ञान नहीं सुना तो चल नहीं सकते। ये तो बाबा ने नहीं बोला, बोले तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, यानी कि ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है ज्ञान। कलयुग का नहीं, सतयुग का। आज हम इस पे विचार करेंगे, अपनी स्थिति को और मजबूत बनाएंगे। आज इतना ही देखते हैं, कल और नए कुछ पॉइंट्स पे बातें करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार।